मैं दीपक पंढरीनाथ सेना नायक अपनी साथी सहयोगी हेड कांस्टेबल स्मिता शर्मा के साथ समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अतिथिगण, उनके परिजन, मीडिया कर्मी तथा जवानों का एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर नागपुर की ओर से तहे दिल से स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 जून 2022 नवारक्षी दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास से ओतप्रोत आज का दिन। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री रणदीप दत्ता पीएमजी, पुलिस महानिरीक्षक पश्चिम क्षेत्र केजरीवाल। सलामी मंच के ठीक पश्चिम छोर पर शाम से लहराता हुआ तिरंगा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मजबूती तथा सबके लिए मंगलमय कामना का द्योतक। बादलों से अक्रिया करते हुए हरे भरे वृक्ष, मंद मंद हवाएं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति भी आज के समारोह में शामिल होने को व्याकुल है। बस कुछ ही क्षणों में आज का ये ऐतिहासिक पल उसी समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। रंग बिरंगे ध्वज मानो कह रहे हैं आज कोई न रोको मुझे, मुझे उड़ जाने दो नील गगन में। इसी बिगुल की धुन के साथ किले की प्राचीर के पीछे से परे स्वाधीन आपके लिए मार्च करती हुई अपने गंतव्य दिशा की ख्वाहिशों की बूंदें सारा बनते नजर आने लगी। आशा की किरणें उम्मीदों के सतह पर टकराने लगी। धीरे धीरे गौरव गाथा की आहट सताने लगी। देश प्रेम की बेलाएं अभी से खिलने लगी, अभी से खिलने लगी। आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मध्यम सुन। पंजाब, जम्मू कश्मीर, आसाम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आरटीसी लातूर में तैनात रहे हैं। आप अपनी लंबी सेवा काल के दौरान एसएससी, सीआईएची, डब्ल्यूटीआई, ड्रिल, जीएलसी, जेडब्ल्यूटी, टीओटी, फायरिंग स्किल, परेड डिटेल इस शानदार परेड की कमान परेड यूएसए आपके समक्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शपथ ग्रहण समारोह के लिए जोश व उत्साह के साथ खड़े हैं। कुछ ही क्षणों के बाद देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय तिरंगा व गौरव का प्रतीक शपथ ग्रहण समारोह के लिए जोश व उत्साह के साथ खड़े हैं। कुछ ही क्षणों के बाद देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय तिरंगा व गौरव का प्रतीक
परेड कमांडर श्री महेंद्र पाल सिंह, सहायक कमांडेंट 72वें बैच के सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी हैं। आप गांव तंबाखेड़ी, जिला चूरू, राजस्थान राज्य जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश समूह के ग्वालियर से वर्तमान एडीसी नागपुर में कार्यरत हैं। 870 सिपाही के रूप में भर्ती किए गए। आज के इस प्रबल दौर में 247 बटालियन देश के कोने कोने में अपने कार्य को कौशल बिखेर रही है। ट्रेनिंग सेंटर नागपुर का आगमन होगा। प्रथम बार सौंपे गए कार्य पर सफलता हासिल करते हुए बिगड़ती हुई स्थिति पर काबू पा लिया। आंतरिक सेवा पदक, यूनाइटेड नेशंस मेडल, होते हुए के लिए हाजिर है श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंद गति। आप मुख्य अतिथि महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें। नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं सुगंधित समीर से मिश्रित सुसज्जित निरीक्षण वाहन। मैं देश मिटने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही है, कब मेरा सर झुकाओगे? मेरा अंदर मुझसे पूछ रहा है, कब अपना धर्म निभाओगे? मैंने वचन दिया है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध में मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो जितनी बात बढ़ाएंगे मैं इतने धीरे से बढ़ूंगा। एक फल परेड की आंधी में मैं जीत नहीं झुकने दूंगा। जो कसम हमने खाई उस पर हमें मिट जाना। अभी सफर तो शुरू हुआ है, जहाँ राह के साथ खड़े सीमांत संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प तथा राष्ट्र रक्षा की पूरी प्रण करने से आतुर है, पूजित होने उन पदचारों से जिनसे प्रायः। जी हाँ, आज इन्होंने यही प्रण किया है कि अमन के वास्ते, अमन के रास्ते जान निछावर करेंगे हम वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। परेड को शपथ ग्रहण कार्रवाई एवं मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। से गुजरे अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण तथा प्लाटूनों को मंच से गुजारने की अनुमति लेने के उपरांत अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हुए
जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसी सारी आज्ञाओं को तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें मेरा प्राण जाने का भय ही बना हो। हाउस लाफजाई कीजिए। कि जोरदार तालियों से खिलाड़ी का स्वागत करना। सीआरपीएफ में फिजिकल फिटनेस एक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अस्पताल के निदेशक नागपुर एडीजीपी ऑफ लक्ष्मी भारत कमांडर 213 बटालियन एडीसी नागपुर के सभी अधिकारीगण अन्य अतिथिगण नागपुर परिसर में रह रहे परिवारों के सभी सदस्य मीडिया के सदस्य मेरा प्यारे जवानों, मुझे इस बात की खुशी है कि आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर इस भव्य दीक्षांत में शामिल होने का अवसर मिला है। आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। मैं सभी अभिभावकों माननीय श्री रणदीप दत्ता डीएम जी अतिथि महोदय परेड कमांडर प्लाटून कमांडर से
सर गर्लफ्रेंड भी आई है, शादी हो गया। से एक आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है आज की डेट में सीआरपीएफ में पूरी जगह उसमें से सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया लोग और इतनी गर्मी के बावजूद, और आपने देखा होगा कि देखिए इतनी आंधी तूफान आई रात को, किला गिरा उठाया फिर किया, ये सब लड़कों का योगदान है। इतनी गर्मी के बाद ये जो ग्रीन देख रहे हैं इसी से आपको लगता होगा कि मेहनती और बढ़िया कितने अच्छे ढंग से जो ट्रेनिंग दी गई है। और आपने इनका परेड देखी, मार्च पास्ट देखा इन लोगों का, और आज आप परिवार वालों को जो देख रहे हैं, कितने परिवार वाले हैं, कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सब महाराष्ट्र वाले हैं। हर परिवार से 5-5, 10-10 सदस्य आए हैं, जो ये 400 हैं। तो 4 अगर 5 के हिसाब से भी लगाए 2000 के करीब तो परिवार के सदस्य आ रखे हैं। मैं प्रशांत जमोलकर, सुभाष जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को
संभाला, इतने हफ्ते की ट्रेनिंग दी है। इनका भी बहुत बड़ा, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे महाराष्ट्र के लड़कों को ट्रेन किया है जो सीआरपीएफ में शामिल हो गए हैं। अब ये पूरे देश में नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में, आपके JNK में, नॉर्थ ईस्ट में ये अपना योगदान देंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम सीआरपीएफ हमेशा ही देश की अखंडता प्रभुता को बनाए रखा है और हम देश की आज़ादी के लिए शुरू से 1939 से लेकर आज तक अगर सीआरपीएफ का आप देखेंगे इतिहास कि हमने हमेशा ही देश के लिए अच्छा कार्य किया है और आगे भी जैसे भी भारत सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा हम अपनी निष्ठा, सेवा, भक्ति के साथ कार्य करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।